रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डासु तेजस्विनी या रक्तारुदिम्बरा हरिषकी या श्रीमलोदिनी या रत्नागर मंथिना प्रकटिता विष्णु से गहनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। जो लाल कमल में रहती है वह अपूर्व कांति वाली है, ऐसा तेजस वाली है, पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। लक्ष्मी मन को आनंद देती है, समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, विष्णु भगवान की पत्नी है, कमल में जन्मी और अतिशय पूज्य हैं। वैसे ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। बोलिए भैरव लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की व्रत कथा तथा आरती। भैरव लक्ष्मी मैया की व्रत कथा शुरू करने से पहले उनके 8 चित्रों को प्रणाम करना चाहिए। जय श्री धनलक्ष्मी माँ, जय श्री गजलक्ष्मी माँ, जय श्री आदिलक्ष्मी माँ, जय श्री विजय लक्ष्मी माँ, जय श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जय श्री वीर लक्ष्मी माँ, जय श्री धन्य लक्ष्मी माँ, जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। फिर भैरव लक्ष्मी मैया की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बोलिए भैरव लक्ष्मी मैया की जय। भैरव लक्ष्मी मैया की व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर की आबादी लाखों में थी। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था। उनके पास एकमात्र इच्छा रहती थी कि उनका किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसके लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा तथा कथा सुनते हैं, और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं कि कैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार या स्कूटर हो। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की एक सीमा है जिसे जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं होती। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वारे उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मुँह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में धीरे धीरे धर्म कम होता जा रहा था और अधर्म बढ़ता जा रहा था। इसी शहर में एक मोहल्ले में गीता और सुरेश पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। सुरेश किसी मिल में नौकरी करता, गीता घर का सारा काम काज करती। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थीं कि घर की सफाई रखना तो हमारी गीता बहन से सीखें। यह बात तो गीता भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस के कुछ औरतें ऐसी थीं कि जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती। दूसरों के घर में झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भली ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूँ रहती जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। गीता को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज में समय नहीं मिल पाता। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए वह हमेशा
ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतें को गीता की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थीं। वो तो व्रत यह कहने लगी थी कि गीता में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, शायद इसलिए कि बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल उसके पास कौन आएगा। इसी प्रकार भांति भांति की बातें क्या करती थी। इन सब की बड़ी बहन जानकी देवी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन जानकी देवी ने अपनी एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। गीता को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ करती हों। यही कारण था गीता ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया, देखो बहन जानकी देवी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराइयां करने से तो अच्छा है आप उस समय प्रभु का नाम लें। इससे आप जीवन भी सफल होगा और बुराइयों से बच जाओगी। गीता की इतनी बात सुनते ही जानकी देवी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तुम मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं। गांव का गोबर हाथों से उतरा नहीं और शहर वालों को अकल सिखाने लगी है। गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ भी हूँ, प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति टोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती हैं। ईश्वर के यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो जीव आत्माओं में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे, मैं तुम्हें अवश्य मिलूँगा। इस बात को सुनकर जानकी देवी और उसकी साथी सब मिलकर गीता का मजाक उड़ाने लगी। गीता जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन में काले खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इतनी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी छी घिन होने लगी थी। गीता को इन सबसे उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर सुरेश बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा सुरेश शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गईं। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर से आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा महीने मेहनत करने पर भी जो कुछ उसे मिलता था, उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही चलता था। लेकिन जब इस के वेतन से शराब पिया जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो घर कैसे चलेगा। गीता बेचारी बड़ी दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना वो हल्ला करता कि उस लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन को आग की शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा भी उसे सहारा देंगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ चुकी हैं। सुरेश ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ की दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो
जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह तो भूखा मर जाएगा। गीता माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठकर रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों में टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। गीता रोए जा रही थी, साथ में वह लक्ष्मी माँ का पूजन कर रही थी। माँ लक्ष्मी जी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे घर के क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ शक्ति दो, माँ शक्ति दो। माँ कृपा करो, अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे ने बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई गीता माँ लक्ष्मी जी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगीं, शंख की आवाज़ आने लगी। गीता के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ आई। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी गीता, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गीता, एक तू ही पतिव्रता धर्म में पूरी खरी उतरी है। अपने पति की सेवा में तूने कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी खरी उतरी। गीता बोली, हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो जीने के लिए धन की आवश्यकता है, जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने आप को संभालो। मैं तुम्हारे मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए द्वारे खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वारे खोलो। गीता के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वारे की ओर गई तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी गीता, जय माँ लक्ष्मी बोलो, जय माँ लक्ष्मी। गीता ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से वह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी है, सब खाने की सामग्री तुम्हारे घर पहुँचाने का आदेश हुआ है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं माँ लक्ष्मी। पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन की शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहती हो तो भैव लक्ष्मी मैया का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारे घर संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे माँ भैव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है, अपने मन की शांति को खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शून्य ही मिलेगा। यह सब कुछ आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकले,
जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की डेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी के जेवर रखें। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के शुभ फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु सबकी नींव श्री यंत्र हैं। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र ने भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोलें, जय माँ बहुलक्ष्मी, जय माँ बहुलक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी का भूनकर बनाया गया प्रसाद अर्थात पंजीरी, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ का भोग लगा। मैं माँ लक्ष्मी जी की आरती करके उस प्रसाद लोगों को बांट दें। बांटते समय भी आप भी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जयकार जरूर होनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21-51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट लें तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि यह श्री भयलक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी सुनाएं। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। धन तो आता ही है, परंतु जिसके मन में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं है। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों अर्थात 21वां 51वां व्रत जब रखें तो उस दिन 7 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को श्रद्धानुसार रुपये या हो सके तो चांदी या गिलट का सिक्का दक्षिणा में दें। उस दिन माँ लक्ष्मी जी की श्री भयलक्ष्मी व्रत कथा की 151 प्रतियाँ माँ के भक्तों को बांट दें। यदि इन प्रतियाँ की शक्ति न हो तो 11 अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे किए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दो माँ। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग है। तुम भी श्री भयलक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारे पति भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी चले गए। गीता ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखवा दिया। माँ लक्ष्मी जी की उपासना तो करती रही, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज भी माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21वें व्रत का आरंभ करूँगी। दूसरे दिन गीता शुक्रवार की व्रत कथा शुरू कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय भयलक्ष्मी का व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी गीता, तुम तो सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता ने बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के सारे खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया है, मेरे सुहाग मुझे मिल गए। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री भयलक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियाँ लक्ष्मी भक्तों में बांटूंगी ताकि
उनका भी मेरी भांति कल्याण हो जाए। सुरेश ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो गीता, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी इनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। गीता ने अपने पति के चरणों में अपना सर रखते हुए कहा, मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। बोलिए भैरवलक्ष्मी मैया की जय। भैरवलक्ष्मी मैया की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें को निसे दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जगी माता, सूर्य चंद्रमा धावती नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धावत, जो कोई तुमको धावत, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तू ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती ताही में गुणियाता, सभी संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन आगे ना होवे, वस्त्र ना कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर, क्षीरोनिधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, यह आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, मैया और आनंद समाता, पापी उतर जाता, जहाँ चरण तब पहुँचे, घर शुभ हो जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, कुंज बिहारी माता की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए भैरव लक्ष्मी मैया की जय।